नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप एनडब्ल्यू न्यूज का यूट्यूब चैनल न्यूज कट टू कट देख रहे हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर शिक्षकों से जुड़ी हुई कई सारी खबरों को आपने देखा होगा। हमारी हमेशा से यह कोशिश रही है कि शिक्षकों की समस्याओं को न सिर्फ खबर बनकर दिखाया जाए, बल्कि उसे उन हुक्मरानों तक भी पहुंचाने की कोशिश की जाए ताकि आपकी समस्याओं का निपटारा हो सके। हमारी ये कोशिश कारगर कई दफा हुई है। आपके भरोसे के बूते हम शिक्षक बिरादरी में न्यूज कट टू कट के जरिए अपनी विश्वसनीयता की एक अलग पहचान बना चुके हैं। लेकिन आज एक खास मकसद से हम आपके बीच पहुंचे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले हमारे पास एक शिकायत आई थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि कुछ शिक्षक पोस्टिंग और पद के नाम पर पैसे दे रहे हैं। चूंकि वक्त प्रमोशन का भी चल रहा है और सीधी भर्ती की नियुक्तियां भी हो रही है। हालांकि प्रथम दृष्टया जब हमारे पास ये शिकायत आई थी तो हमें लगा कि शायद ये एक महज अफवाह हो, लेकिन यकीन मानिए जब हमने इस खबर की तफ्तीश शुरू की तो हमें एक के बाद एक ऐसे चौंकाने वाले खुलासे मिले जिसने हमें भी हैरान कर दिया। विडंबना यह थी कि एक शिक्षक ही शिक्षक का सौदा कर रहा था। पद और पोस्टिंग के नाम पर पैसे मांगे जा रहे थे। जिस तरह से बाजार में सामान बिकते हैं, जमीन जायदाद बिकते हैं, उसी तर्ज पर कीमत तय हो रही थी। शर्मनाक थी, लेकिन सच्चाई से भरी हुई थी। इसीलिए इस शर्मनाक भरे सच्चाई को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसका एक छोटा सा अंश देखिए, फिर बाद में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर आगे एक के बाद एक खुलासे करेंगे कि आखिरकार एक शिक्षक किस तरह से पद और पोस्टिंग के नाम पर दलाली कर रहा है। शब्द बुरे जरूर हो सकते हैं, कड़वे जरूर लग सकते हैं, लेकिन सच है। प्रोसेस है जैसे शहर नगरी क्षेत्र में लेंगे ना 90 पड़ेगा, तो रेट टाइम पड़ गया है इस बार। पिछले बार मतलब वो से प्रोसेस है जैसे शहर नगरी क्षेत्र में लेंगे ना 90 पड़ेगा, तो रेट टाइम पड़ गया है इस बार। पिछले बार मतलब वो 70 में हो जाता था यही वाला जो। तो उसका मुख्य कारण ये है, पिछले बार 900,000 लोगों का होता था, इस बार मुश्किल से 50 लोगों का हो रहा है। तो सुना आपने, 90,000 रुपये। मानो जमीन का सौदा हो रहा हो, मानो सब्जी और चावल का सौदा हो रहा हो। शर्मनाक है, लेकिन सच्चाई से भरी है, शिक्षकों से जुड़ी हुई है। हम चाहेंगे कि आप ऐसे दलालों के चंगुल में न फंसे। हम उन आला अधिकारियों से भी गुजारिश करेंगे कि आप उन बातों को जरूर गौर से देखिए, उन शिकायतों को जरूर गंभीरता से सुने जो आपकी आड़ में आपके नाम को खराब करने पर तुले हुए हैं, जो आपके नाम पर लोगों से पैसे वसूलते हैं। अब न जाने कि क्या अधिकारियों की इसमें भागीदारी होती है या फिर अधिकारियों के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ये चाल है। इसका एक अगला हम हिस्सा जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाला है। ये हिस्सा इस बात को लेकर है कि ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा एक रैकेट है, या यूं कह लीजिए कि पूरा जो पोस्टिंग के नाम पर पैसे लेने का जो सिलसिला है, ये कोई नया नहीं है। पिछली दफा भी पैसे देकर पोस्टिंग के खेल हुए हैं। पिछली दफा भी कई लोगों से पैसे के एवज में पोस्टिंग ऑफर की गई थी। देखिए, खुद खुलासा किया जा रहा है। ये भाई लोग करवाए थे सर। हाँ, 50-60 और हम लोग खुद करवाए थे। अब शहर में लेंगे थोड़ा महंगा, 70 शहर में हम 70-65 में खुद कराए थे सर। और 50, 55, 60 ऐसा जैसा जैसा एरिया के ऊपर निर्भर करता है सब। इस बार तो जैसा भी मतलब 85 और 90 में सेट कर दिए। अनोखा है। जब बातचीत का सिलसिला चल रहा था तो उस दौरान कई सारी ऐसी चौंकाने वाली बातें सामने आ रही थी जिसने हमें भी हैरान कर दिया। बातचीत के दौरान जिस शख्स की बात दूसरे शख्स से हो रही थी, मतलब एक चयनित होने वाला था जिसे पोस्टिंग का इंतजार था,
जिसे पोस्टिंग के एवज में पैसे ऑफर कर रहा था वो भी खुद को शिक्षक बता रहा था। अमूमन जब इस तरह की बातें होती है तो एक बात काफी पर्दे के पीछे होती है। कोई भी सामने वाला अपने नाम को उजागर नहीं कहता है, न अपनी पहचान बताता है, लेकिन बेखौफ जो शिक्षक है वो न सिर्फ अपनी पहचान बता रहा है बल्कि ये भी कह रहा है कि पिछली दफा वो खुद पैसे देकर अपनी पोस्टिंग पाई है। अब सोचिए कि ये दुस्साहस किस तरफ इशारा कर रहा है। क्या ऐसा नहीं लगता कि इसमें पूरा महकमा सवालों के घेरे में आ गया है? क्या शिक्षा विभाग के आला अधिकारी पर उंगलियां नहीं उठ रही है? और अगर वाकई में शिक्षा विभाग को ऐसी किसी भी तरह की काली परछाई से दूर करना है तो इस पूरे घटनाक्रम की जांच करानी ही पड़ेगी। नहीं तो न जाने ऐसे दलाल कितने अधिकारियों को बदनाम करेंगे, कितने अधिकारियों के नाम पर पैसे की वसूली करेंगे या वसूली कर भी चुके होंगे। अब न जाने उन्हें पोस्टिंग मिली है या नहीं मिली है, लेकिन एक बात तो तय है कि शिक्षा विभाग में अब पैसे का खेल खुलेआम डंके की चोट पर चल रहा है। ऐसे लोगों को ना तो किसी से डर है, किसी से खौफ है, यहां तक कि अधिकारियों तक के नाम लेने से ऐसे लोगों को गुरेज नहीं होता। मैं भी एक प्रकार से शिक्षक ही हूँ, है ना, अभी नए नियुक्ति वाले। अच्छा, हाँ। लेकिन साहब लोगों के साथ उठना बैठना है ना तो सब चीज अपन कर लेते हैं। हाँ, मैं खुद तो करवाया था, मैं अपने 75,000 में बिलासपुर में लोकल नियुक्ति मिला है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन थोड़ा सा रेट ज़्यादा हो जा रहा है सर। बातचीत के दौरान कुछ ऐसे भी हमें शब्द सुनने को मिले जिसने इस बात की तरफ इशारा किया कि वाकई में कि जो पूरा का पूरा रैकेट संचालित हो रहा है वो रैकेट नहीं बल्कि समाज सेवा है। ये हम नहीं कह रहे, खुद सौदा करने वाला, खुद को शिक्षक बताने वाला जो शख्स है वो कह रहा है। वो ये बता रहा है कि 2 लोगों के पास लिस्ट है और वो लिस्ट जो है वो समाज सेवा के तौर पर आम लोगों से संपर्क कर साझा कर रहा है और उसके एवज में पैसे मांग रहा है। अब आप तय कीजिए कि वाकई में क्या समाज सेवा है या समाज के नाम पर कलंक। हम 2 जने के पास बस है लिस्ट, एक और सर है उनके पास, है ना, जो भी संभाग का है, और दोनों मिलके जो भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, है ना, एक प्रकार की सेवा ही है। हमको ज्यादा मिलना जुलना नहीं है ना? अब खुद कैलकुलेट कीजिए, है ना। हमें यह मालूम था कि कुछ लोग ऐसे सक्रिय हैं जो लगातार पैसे लेकर पोस्टिंग का लालच दे रहे हैं, पोस्टिंग का ऑफर कर रहे हैं। हमने इसके लिए पड़ताल करने की कोशिश की और कई सारे लोगों से हमने संपर्क करने की कोशिश की। हम उन लोगों तक भी पहुंचे जो लगातार ऐसे लोगों के चंगुल में या तो फंस चुके थे या फिर उन्होंने पैसे दे भी दिए थे। हम लोगों ने उन तमाम लोगों से संपर्क किया और फिर हमें एक ऑडियो मिला। हैरानी आपको इस बात की हो रही है कि यह ऑडियो हमारे पास आया कैसे, क्योंकि जो शख्स बात कर रहा है वो व्हाट्सएप कॉल पर बात कर रहा है। अब ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि व्हाट्सएप कॉल आखिरकार रिकॉर्ड हुआ कैसे। सामने वाला भी शायद यही सोचकर इस तरह बेखौफ होकर बात कर रहा था, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं है कि कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जिसके जरिए अब व्हाट्सएप कॉल भी रिकॉर्ड होते हैं। हमने उसी तकनीक का सहारा लिया क्योंकि सच्चाई आप तक पहुंचानी थी, और हमने उस तकनीक का सहारा लेकर इस व्हाट्सएप कॉल को डिकोड किया, आप तक पहुंचाया। आप सुनिए कि किस तरह की बातें चल रही है और किस तरह से खुलेआम सौदा हो रहा है। शर्मनाक है लेकिन सच है। मतलब इस महीने में, है ना, तो जगह हुआ के लिए जैसे ना हम देखना चाहेंगे नजदीक उसमें, तो बात कर लेते हैं, ऐसा है। हाँ, मतलब अभी ऐसा बोल रहे थे सर, मतलब अभी एकल शिक्षक को मिलेगा, ऐसा कुछ बोल रहे थे क्या?
नहीं, वो तो पिछले बार भी बोले थे ना। ऐसा क्या? हाँ, हाँ मतलब जैसे मैं वो भैया एक जन बोले थे कि अभी जितना भी मतलब होगा ना उसमें एकल शिक्षक वालों को पहले मिलेगा, जहाँ शिक्षक विहीन है हाँ ऐसा कह के। जी। हाँ हाँ। और मतलब उनको पहले दिया जाएगा पोस्ट, मतलब जहाँ जहाँ खाली है ऐसे बोल रहे थे। अच्छा अच्छा। और पहले तो ऐसा नहीं हुआ था, जो सेटिंग किए थे उनका एकल शिक्षक से मतलब नहीं था, जहाँ उनका मनपसंद जगह था मतलब चाह रहे थे वहाँ भी हो गया हाँ है। वैसे इस बार भी हो रहा है, राउंड सब चल रहा है ना। अच्छा अच्छा, हाँ। क्योंकि अपन ने खुद 5 जने के कराए हैं, अच्छा, हाँ। है ना। हम्म है ना? हाँ, हम 2 जने के पास बस है लिस्ट, एक और सर है उनके पास, हम्म है ना, जो भी संभाग का है। हम्म और दोनों मिलके जो भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, है ना। हम्म एक प्रकार की सेवा ही है, हमको ज्यादा मिलना जुलना नहीं है ना। हम्म 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 अब खुद कैलकुलेट कीजिए, है ना। हम्म। बताइए सर फिर। हाँ ठीक है, तो वही है हम्म प्रोसेस है। जैसे शहर नगरीय क्षेत्र में लेंगे ना 90 पड़ेगा, हम्म क्योंकि रेट टाइम बढ़ गया है इस बार। पिछले बार मतलब वो 70 में हो जाता था यही वाला जो। हम्म। तो उसका मुख्य कारण ये है, पिछले बार 900 1000 लोगों का होता था, इस बार मुश्किल से 50 लोगों का हो रहा वेरिफिकेशन, है ना। वेरिफिकेशन बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ वेरिफिकेशन हुआ है, मतलब वेरिफिकेशन मतलब सिलेक्शन हम्म। संभाग स्तरीय। तो 950 1000 लोगों का हुआ था पिछले बार, है हम्म। पहला लिस्ट में। हाँ 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 सर, और पिछली बार तो 50-60 तक भी भाई लोग करवाए थे सर। हाँ 50 60, और हम लोग खुद करवाए थे। अब शहर में लेंगे थोड़ा महंगा, 70। शहर में हम 70 65 में खुद कराए थे सर। हम्म। और 50 55 60 ऐसा, जैसा जैसा एरिया एरिया के ऊपर निर्भर करता है सब। इस बार तो जैसा भी मतलब 85 और 90 में सेट कर दिए, हम्म। है ना, दोनों का। नाम क्या लिखते हैं सर? मेरा नाम है एन के साहू, पूरा नाम नंद कुमार साहू है। हाँ साहू हूँ मैं। हाँ 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 सर। जी जी। तो मैं भी एक प्रकार से शिक्षक ही हूँ, है ना, अभी नए नियुक्ति वाले। अच्छा, हाँ। लेकिन लेकिन साहब लोगों के साथ उठना बैठना है ना, तो सब चीज अपन कर लेते हैं। मैं हाँ खुद तो करवाया था, मैं अपने 75 हजार में बिलासपुर में लोकल नियुक्ति मिला है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन थोड़ा सा रेट ज़्यादा हो जा रहा है सर। बातचीत के दौरान कई सारे सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं, यकीन मानिए आपके भी जहन में होंगे, क्योंकि जिस पोस्टिंग लिस्ट की बात चल रही है वो बेहद गोपनीय होता है। डीपीआई की तरफ से सीधे संयुक्त संचालक को भेजा जाता है। लिस्ट में किनके नाम हैं ये या तो डीपीआई को पता होता है या फिर संयुक्त संचालक को पता होता है। तो फिर आखिरकार इन दलालों तक ये लिस्ट पहुंची कैसे? उन्हें कैसे पता चला कि इसमें नाम जिन लोगों का दर्ज है उन्हें पोस्टिंग मिलेगी? और वो उस लिस्ट के एवज में जो पैसे की बात कर रहा है कि मेरा इसमें तो कुछ भी नहीं बचेगा, छोटा सा अंश आएगा, तो बाकी के पैसे किसके पास जा रहे हैं? क्या उनके पास जा रहे हैं? तो आपने पूरा ऑडियो सुन लिया होगा। आप तय कीजिए, खुद को शिक्षक कहने वाला क्या वाकई में शिक्षक कहलाने की हैसियत रखता है? क्या वाकई में यह समाज सेवा कर रहा है या समाज को कलंकित कर रहा है? या अधिकारियों के नाम पर यह एक छोटा सा मोहरा है? या अधिकारियों के नाम पर बदनाम करने वाला एक ये दलाल है? कौन है ये? किसके शह पर कर रहा है ये? कौन इन्हें ऐसे गोपनीय दस्तावेज उपलब्ध कराता है? कौन इन्हें कहता है कि आप जाकर सौदा कीजिए? कौन कहता है कि आप इन कैंडिडेट से बात कीजिए, इन्हें पैसे के लालच के बदौलत पोस्टिंग का ऑफर कीजिए? कौन कहता है? कौन है इसके पर्दे के पीछे? कौन है इसका आला कमान? कौन है इसका हुक्मरान? कौन इन्हें सजा देगा? क्या इसकी जांच होगी? और अगर आप इस पूरे अभियान में, मुहिम में अगर खड़े नहीं होंगे
तो फिर यकीन मानिए कि आप जैसा शिक्षक ही ठगा जाता रहेगा। आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, आपको अपनी बिरादरी की आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, आपको अपने अधिकारियों तक ये बातें पहुंचानी पड़ेगी, अपने साथियों को आगाह करना पड़ेगा कि ऐसे समाज को, बिरादरी को, शिक्षा जगत को बदनाम करने वाले शख्स से दूर रहें। नहीं तो आप ठगे जाएंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी ठगी जाएगी और शिक्षा जो सबसे ऊंचा स्तर है, गर्व करने वाला स्तर है, उस पर लोग शर्मिंदा होंगे। लोग बोलेंगे कि शिक्षा जो समाज को सीख देता है वो समाज के स्तर को नीचे गिरा रहा है। नमस्कार, हमें जो कहना था वो मैं कह दिया। हमें आपको आगाह करना था। अब जिम्मेदारी आला अधिकारियों की है कि वो इस पूरे वीडियो की जांच कराएं, पूरे ऑडियो की जांच कराएं और जो भी दोषी है उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। आप शिक्षकों से भी ये गुजारिश है कि इस ऑडियो को, इस पूरे के पूरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ये बताएं कि वाकई में जो शिक्षक के नाम पर शिक्षक को ही बदनाम कर रहा है, शिक्षक बिरादरी के लोगों का सौदा कर रहा है, उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए। नमस्कार।